चलो आगे नेक्स्ट कंटिन्यू जो एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे हम, अब एक्सरसाइज के एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। 4 टॉपिक वापस क्लियर होने चाहिए। जब हम रिएक्शन लिख रहे हैं कोई भी, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे वो। सेकंड नंबर रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं वो। थर्ड नंबर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे। एंड फोर्थ नंबर पर यूनिट ऑफ के फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये 4 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। और लास्ट जो क्लास कंप्लीट किया ना हमने, उसमें वही सिखा था। तो अगर मान लो वो वीडियो देखना हो तो लेक्चर नंबर 6 कंप्लीट करो, फिर आगे आ जाओ, क्योंकि वहाँ पर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। चलो आज एक्सरसाइज चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम। चलो एक्सरसाइज 4.1, ये सारे एमसीक्यू में पूछे जाते हैं जो क्वेश्चन है ना स्टार्टिंग के। नीट और जेईई में एमसीक्यू आ सकते हैं ये। चलो एक्सरसाइज फर्स्ट, रेट एक्सप्रेशन गिवन है, ध्यान से रीड करो। 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी है तुम्हें। 4 प्रॉब्लम है फर्स्ट के अंदर और 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। एक तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है तुम्हें, और दूसरा डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या होगा? यूनिट। तो उसका यूनिट डिसाइड करना है तुम्हें, जो रिएक्शन है वो। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ रहा है उसी का डायमेंशन निकालना है। और यूनिट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ना, बेसिक फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है? बेसिक। तो ऑर्डर कैसे निकालेंगे हम? तो ऑर्डर इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, मतलब जो पावर होगा उसका सम। हर बार जरूरी नहीं कि एक्स वाई ही हो, ओके। कई बार ओनली एक्स भी हो सकता है, एक ही हो सकता है, ओके। कौन सा रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट्स कितने उस पर डिपेंड करेगा ये पावर। और दूसरा यूनिट निकालने के लिए बेसिक फॉर्मूला कौन सा था? रेट कांस्टेंट का यूनिट लिखने के लिए मोल पर लीटर 1 माइनस एन सेकंड इनवर्स। तो अगर मान लो ये 2 चीज़ें क्लियर है ना, तो फर्स्ट प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर लोगे। चलो फर्स्ट रिएक्शन जो गिवन है वो, अब बस बंद करो यार। फर्स्ट रिएक्शन जो गिवन है वो रेट एक्सप्रेशन गिवन है, देखो ध्यान से, है ना। रिएक्शन गिवन है और उसका रेट एक्सप्रेशन भी गिवन है। हमें रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं, डायरेक्ट रेट एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। तो चलो रेट एक्सप्रेशन क्या है? रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन ओ और पावर क्या है? 2। तो चलो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा है यहाँ पर? तो ये जो पावर है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो फर्स्ट थिंग तो क्लियर ना, एन इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर यूनिट निकालना है के का। तो चलो के का यूनिट क्या होगा? ये फॉर्मूला पुट करना है, मोल बाय लीटर 1 माइनस एन की जगह पर 2 पुट कर दो, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो। एंड सेकंड इनवर्स तो है ही, -1 हुआ। अब -1 हुआ तो मोल क्या हो जाएगा यहाँ पर? मोल इनवर्स। लीटर ऊपर जाएगा तो प्लस वापिस, तो क्या होगा? लीटर 1 एंड सेकंड इनवर्स। तो सेकंड ऑर्डर का ये यूनिट हुआ रेट कांस्टेंट के लिए। चलो सेकंड के लिए आ जाओ। रिएक्शन है H2O2 का, हमें रिएक्शन से कोई लिखना ही नहीं है। रिएक्शन डायरेक्ट रेट कांस्टेंट पर फोकस करो। रेट कांस्टेंट रेट एक्सप्रेशन क्या है? रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 और I माइनस कॉन्सेंट्रेशन। तो चलो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा यहाँ पर? 1 तो है ही ना यहाँ पर दोनों पर। तो चलो n की वैल्यू क्या होगी? 1 + 1 मतलब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है मतलब k का यूनिट क्या होगा? वही सेम ही, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, वही लिख लेंगे। चलो जो थर्ड रिएक्शन है उसका रेट एक्सप्रेशन देखो क्या है। तो रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3 CHO एंड पावर कितना है? 3/2।
चलो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, एक ही रिएक्टेंट गिवन है और वही उसका पावर है 3/2 और वही उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है 3/2। चलो इसके लिए के का यूनिट क्या होगा, डिराइव करो ये, मोल बाय लीटर 1 - 3/2 लिख लो डायरेक्ट एंड सेकंड इनवर्स। चलो क्या होगा बोलो यहाँ पर, -1 ना, तो क्या हुआ यहाँ पर, सॉरी 2 -1 हाफ, तो क्या होगा यहाँ पर मोल बाय लीटर -1/2 सेकंड इनवर्स। यूनिट क्या बनेगा बोलो यहाँ पर, मोल -1/2 पावर, लीटर के लिए क्या लिखेंगे 1/2 एंड सेकंड इनवर्स। तो ये इसका यूनिट हुआ थर्ड नंबर के लिए। चलो फोर्थ नंबर के लिए चलते हैं। फोर्थ नंबर में जो रिएक्शन है और उसके लिए रेट एक्सप्रेशन जो गिवन है, रेट एक्सप्रेशन डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2H5Cl। चलो पावर कितना है यहाँ पर 1 है ना, पावर कुछ नहीं गिवन है तो 1 तो है ही। तो चलो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है 1, और फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए फॉर्मूला उसका यूनिट क्या होगा के का, बोलो डायरेक्ट याद होना चाहिए। तो अगर डायरेक्ट याद नहीं है तो यहाँ पर पुट करके देख लो, तो सेकंड इनवर्स होगा ना। नहीं समझ में आ रहा है तो वही यही फॉर्मूला ले लो, n की जगह पर कितना लिखोगे तुम 1 लिखोगे, 1 - 1 0, और पावर अगर 0 है तो वैल्यू कितनी होगी 1, तो बचा कौन यहाँ पर सेकंड इनवर्स। तो एक्सरसाइज 4.1। चलो उसके बाद 4.2 पर आ जाओ एक्सरसाइज, ये बढ़िया क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 4.2 बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा फोकस करना। रिएक्शन क्या है 2a plus b a to b, और दो चीज़ें गिवन है, देखो ध्यान से। एक रिएक्शन गिवन है यहाँ पर 2a plus b ना, सामने क्या बन रहा है a to b, A2B बन रहा है। ये दिया हुआ है। चलो रेट एक्सप्रेशन भी गिवन है अंदर डायरेक्टली। रेट एक्सप्रेशन क्या है बोल अब्दुल्ला, रेट एक्सप्रेशन क्या है एक्सरसाइज 4.2 में, तो रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पावर 1 एंड बी पावर क्या है बोलो 2 ना। वापिस बोल रहा हूँ एक बार, पावर यहाँ पर जो है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं होती और एक्सपेरिमेंटली ये वैल्यू निकलेगी जो वैल्यू होगी वो। चलो अब यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है वो, और डेटा ध्यान से रीड करो वापस आगे। के दिया हुआ है 2.4, चलो के का के कितना है 2 × 10⁻⁻⁶। चलो के की वैल्यू गिवन है, के गिवन है, तो के गिवन है कितना 2 × 10⁻⁶, और यूनिट कौन सा है मोल पावर -2 लीटर स्क्वायर एंड सेकंड इनवर्स, ये यूनिट है। क्वेश्चन अब स्टार्ट हो रहा है ओरिजिनल, वापिस लिख रहा हूँ मैं, देखो अब आंसर 2a + b A2B में कन्वर्ट हो रहा है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, मान लो t = 0 टाइम पर ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना गिवन है 0.1 कैपिटल M लिख लेता हूँ मोल पर लीटर, और उस वक्त b का कॉन्सेंट्रेशन कितना गिवन है 0.2। हमें प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन नहीं चाहिए यहाँ पर, तो स्टार्टिंग में हमने क्या किया समझना, एक कितना लिया 0.1 ले लिया, बी कितना ले रहे हैं हम 0.2 ले रहे हैं, तो रिएक्शन की स्पीड होगी ना रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना है ये रिएक्शन के लिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन ये रिएक्शन के लिए वो कैलकुलेट करना है हमें एक बार। तो यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है हमें रेट ऑफ रिएक्शन समझना, फिर आगे रीड करो आगे क्वेश्चन क्या है। रिड्यूस हो गया 0.06। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर ए इज रिड्यूस 0.06 मोल पर लीटर। तो मान लो t = t टाइम पर आफ्टर ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया अब रिड्यूस होकर 0.06 मोल हो गया।
तो उस वक्त हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है। यहाँ पर बी का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है नहीं है, वो भी चाहिए हमारे लिए, वो चाहिए। तो अब देखो आंसर, तो क्या क्या कैलकुलेट करना है वो समझ लेंगे। चलो यहाँ पर आगे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये सब कुछ कैलकुलेट करना है तुम्हें। चलो कंडीशन 1 के लिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट लो कैसे लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट के लिए, वो तो गिवन ही है ना, के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी और पावर 2। के की वैल्यू गिवन है 2 × 10⁻⁶, एक कितना है 0.1, 0.2 स्क्वायर। कैलकुलेशन करो यहाँ पर क्या मिलेगा 8 × -9 और मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं सेकंड इनवर्स। चलो उसके बाद सेकंड कंडीशन पर आ जाओ। तो फर्स्ट में तो मिल गया ना हमें, अगर स्टार्टिंग में समझना 0.1 ए ले रहे हैं हम, 0.2 बी ले रहे हैं, तो सामने अब क्यों परेशान कर रहे हैं उसे, और सामने हमें रेट कितना मिल रहा है, कितनी स्पीड से रिएक्शन हो रहा है 8 × 10⁻⁹ मोल पर लीटर पर सेकंड, किस स्पीड से रिएक्शन हो रहा है। अब समझो क्या है, कुछ वक्त के बाद टी टाइम पर क्या हुआ, ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 से 0.06 रिड्यूस हो गया। कितना चेंज आया समझना है यहाँ पर, अब यही समझना है यहाँ पर इम्पोर्टेंट। वो कुछ नहीं करेगी, रहने दे, आराम से बैठ जाएगी थक कर। अबे अजगर थोड़ी आया, एनाकोंडा है वो तो, डायनासोर आ गया है वैसे। चलो आगे बस, चलो उसे अपना काम करने दो। हो गया, बेहोश हो गया, वो मार दिया, नोमान ने मार दिया है। नोमान की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी वो। अभी भी अगर मान लो परफ्यूम लगाया है तो शायद आ जाए, इसीलिए। आगे चलो नेक्स्ट सेकंड एक्सपेरिमेंट के लिए, बस सेकंड एक्सपेरिमेंट के लिए अब कैलकुलेट करना है। ए का कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस कितना हो गया, 0.1 से 0.06 हो गया। कितना कम हुआ कैलकुलेट करो ए का, तो 0.06 माइनस 0.1 कितना होगा। ए का कॉन्सेंट्रेशन देखना है यहाँ पर, ए और बी चाहिए ना हमें, तो यहाँ पर कितना चेंज हुआ, इतने टाइम में कितना चेंज हुआ, 0.04 जितना चेंज हो रहा है समझना। यहाँ पर 0.04 चेंज हुआ, तो यहाँ पर कितना चेंज होगा बोलो, बस यहाँ पर कितना 0.04 यहाँ पर चेंज हुआ, तो यहाँ पर कितना चेंज हुआ वो गिवन नहीं है। तो अब कहाँ से इसका आंसर निकालेंगे वो फोकस करो यहाँ पर। अरे बस अब यार, मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ है और तुम फोकस नहीं कर पा रहे हो यहाँ पर। चलो यहाँ पर 0.1 मोलर रिड्यूस हुआ 0.06 पर। अरे असबाब बंद कर, अब 0.01 मोल से रिड्यूस होकर 0.06 हुआ, मतलब कितना चेंज आ रहा है 0.04 का, तो ये कितना चेंज आएगा बोलो। तो अब ये कहाँ से निकालेंगे, तो फोकस करो इसकी स्टोक्योमेट्री पर। अगर ये 2A और सामने 1B है, दो का डिफरेंस है समझना। अगर इसमें 0.04 का चेंज आया तो यहाँ पर कितना चेंज आएगा, हाफ चेंज आएगा, मतलब चेंज कितना है यहाँ पर 0.02। तो 0.2 में से 0.02 में से 0.2 माइनस करो, तो इतना चेंज, इसमें 0.04 चेंज आया, यहाँ पर चेंज 0.02 आया, तो यहाँ पर कितना आया दोनों का 0.18। ये कैसे निकाला वही समझना है बस तुम्हें। अगर मान लो यहाँ पर स्टोक्योमेट्री 3 होती तो उसके हिसाब से चेंज करते ना। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप था इसमें। जब हमें मान लो अब मिल गया, बी का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया, ए का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया, तो वो तो रेट लॉ से अप्लाई कर देंगे हम। तो 2A
बी में कन्वर्ट 2ANB था है ना 1B, तो यहाँ पर अगर 0.04 का चेंज आ रहा है तो यहाँ पर 0.02 का चेंज आएगा, और किसकी वजह से? इसकी स्टोक्योमेट्री की वजह से। तो ये कितना रिड्यूस हुआ? 0.1 से 0.06, तो यहाँ पर कितना आएगा बोलो? तो 0.06 ले लो, और यहाँ पर कितना लोगे तुम? 0.18 ले लो, और रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करो। तो रेट इज इक्वल टू क्या होगा बोलो? के रेट लो तो गिवन ही है, ए बी का कॉन्सेंट्रेशन एंड स्क्वायर। चलो के कितना है? 2 × 10⁻⁶। ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.06। बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.18 स्क्वायर। कैलकुलेशन करो यहाँ पर, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा तुम्हें। तो ये एग्जाम्पल में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ही यही है, फोकस करना है यहाँ पर ही। और हल्का से एग्जाम्पल अगर चेंज कर लेते हैं मान लो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो कैसे निकालोगे कितना रिड्यूस हुआ वो? तो उसकी स्टोक्योमेट्री के हिसाब से जाओगे उस वक्त कि ये 2A और ये B, अगर इसमें चेंज 0.04 आ रहा है तो यहाँ पर उसको हाफ कर दो। अगर मान लो यहाँ पर 3 होता है तो डिवाइड बाई 3 कर देना उससे, और अगर इक्वल होता है तो इक्वल ही आता। तो यही इंपॉर्टेंट स्टेप है और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है ये। तो लिख लो ये 4.2 एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 4.3, चलो रीड करो ध्यान से डेटा क्या गिवन है। डिकम्पोजिशन ऑफ एमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस इज 0 ऑर्डर रिएक्शन। डिकम्पोजिशन हो रहा है किसका? NH3 का डिकम्पोजिशन हो रहा है, और वो कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन ऑफ एमोनिया। चलो NH3 अगर डिकम्पोज हो रहा है, किस में डिकम्पोज होगा? एमोनिया अगर डिकम्पोज हो रहा है तो किस में डिकम्पोज होगा? N2H2 में डिकम्पोज होगा। बैलेंस रिएक्शन याद होगा तुम्हें, है ना? N2H2 से NH3 बनाते थे हम। चलो बैलेंस रिएक्शन क्या होगा? ये 2 और हाइड्रोजन 3 होते थे, याद है ना? हैबर प्रोसेस। और ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है? 0 ऑर्डर का रिएक्शन है ये। MCQ में पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसके एग्जाम्पल। तो एक एग्जाम्पल हो गया एमोनिया का डिकम्पोजिशन, कौन सा एग्जाम्पल है? 0 ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो N की वैल्यू कितनी होगी इसके लिए? 0 ना। चलो आगे नेक्स्ट क्या पूछा है? What are the rates of production of N2 and H2? N2 और H2 का रेट ऑफ प्रोडक्शन पूछा है, और K गिवन है। K कितना गिवन है? 2.5 × 10⁻⁴, और मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। ये यूनिट गलत होना चाहिए ये, क्योंकि के का यूनिट क्या होगा 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए? 0 ऑर्डर के लिए राइट ही है ना? यस, लीटर। 0 ऑर्डर के लिए एडजस्ट करके देख लो कौन सा रिएक्शन है। 1 - n 1 - 0 तो 1 हुआ, तो 1 मतलब मोल लीटर इनवर्स। यस, टेक्स्ट बुक में यूनिट गलत है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का यूनिट ही होगा। के गिवन है, समझना। फाइंड क्या करना है अब वो N2 और H2 वो कितने रेट से फॉर्म होंगे, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2 फाइंड करना है हमें। चलो इसके लिए रेट लो लिख रहा हूँ मैं। तो रेट लो क्या होगा इसके लिए? रेट इज इक्वल टू के NH3 और पावर बोलो क्या आएगा यहाँ पर? तो 0 ऑर्डर रिएक्शन है तो पावर होगा यहाँ पर 0। वापस बोल रहा हूँ 2 पुट नहीं करना वरना आंसर गलत ही हो जाता। तो ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है, पावर आएगा 0 यहाँ पर। तो चलो यहाँ पर 0 अगर इसे लिख रहे हैं तो कितना आया? 1 हो गया। तो ये 1 हो गया ना। अगर ये 1 हो गया तो रेट किसके बराबर हो गया? के बराबर हो गया। तो के कितना है? 2.5 × 10⁻⁴ के बराबर है। तो ये कैसे लिखा वो समझना। रेट लो इसके लिए हमने ये 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए 0 जैसे ही पुट कर रहे हैं इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर है।
डिपेंड ही नहीं कर रहा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस पर। अब फाइंड क्या करना है हमें, N2 और H2 के लिए फाइंड करना है। तो चलो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखो। रेट ऑफ रिएक्शन सबके लिए लिख सकते हैं ना, फर्स्ट लेक्चर में जो पढ़ा हमने, रिएक्टेंस के टर्म्स में एंड प्रोडक्ट के टर्म्स में। तो चलो इसके लिए अगर लिख रहे हैं तो -1/2 डेल्टा, या डी लिख लेता हूँ इंस्टेंटेनियस फॉर्म के अंदर, dNH3/dt। चलो इसके लिए लिख रहा हूँ, क्या होगा बोलो, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2/dt। इसके लिए क्या होगा 1/3 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2/dt। चलो रेट तो हमने पहले ही फाइंड कर लिया है। रेट किसके बराबर है, 2.5 × 10⁻⁻⁴ है। अब किसके टर्म्स में फाइंड करना है हमें, ये और ये फाइंड करना है ना। तो चलो रेट इसके बराबर ले लेता हूँ मैं, मतलब ये सामने क्या होगा d N2/dt। तो यही उसका आंसर है, समझना, यही इसका आंसर हुआ ना। अब मुझे इसका और इसका ये दो कंपेयर कर रहा है, तो आंसर क्या होगा, 3 को सामने मल्टीप्लाई कर दो रेट से। अगर मुझे इसके टर्म्स में निकालना है, हाइड्रोजन के टर्म्स में निकालना है प्रोडक्शन, तो क्या लिखेंगे बोलो, तो रेट इज इक्वल टू 1/3 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2/dt ना। तो क्या होगा, 3 को सामने मल्टीप्लाई कर दो, और रेट तो गिवन ही है ये 2.5। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर, यहाँ लिख रहा हूँ मैं dH2/dt इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई रेट, और यूनिट क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन का, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो यूनिट के साथ में आंसर लिखना है, ये हो गया तुम्हारा आंसर, और यूनिट पुट कर देना पीछे। तो एग्जाम्पल एक्सरसाइज के अंदर 4.3। चलो नेक्स्ट उसके बाद एक्सरसाइज 4.4 सॉल्व कर रहे हैं। तुम्हें नहीं लग रहा है डिस्टर्ब कर रहे हो वापस? चलो 4.4, डेटा जितना बड़ा है ना आंसर उससे भी शॉर्ट है। चलो रीड करो ध्यान से, 4.4 क्या है और क्या कैलकुलेट करना है। डिकम्पोजिशन ऑफ डाईमिथाइल ईथर लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ डाईमिथाइल ईथर CH3OCH3। इसका डिकम्पोजिशन होकर क्या बन रहा है, अंदर लिखा हुआ है CH4 + H2 + कार्बन मोनोऑक्साइड। चलो आगे, इसके लिए रेट एक्सप्रेशन गिवन है, यस। तो रेट इज इक्वल टू क्या है, K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3OCH3 और पावर क्या है 3/2, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली गिवन ही है 3/2। आगे, द रेट ऑफ रिएक्शन इज फॉलो बाय इंक्रीज इन अ प्रेशर इन अ क्लोज वेसल, सो द रेट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ डाईमिथाइल ईथर। अब पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में भी लिखा हुआ है, समझना, रेट लो। तो पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन की जगह पर हम पार्शियल प्रेशर लिख लेंगे, CH3OCH3, और पावर तो 3/2 ही रहेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में समझाया था कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर दोनों एक ही चीज़ है। गैस के लिए प्रेशर लो और सामने कॉन्सेंट्रेशन लो, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों में रेट ऑफ रिएक्शन सेम ही इंक्रीज होगा। चलो उसके बाद, इफ द प्रेशर इज मेजर्ड इन बार एंड टाइम इन मिनट, देन व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट। तो चलो यहाँ पर क्या फाइंड करना है तुम्हें, रेट का यूनिट फाइंड करना है और दूसरा K का यूनिट फाइंड करना है तुम्हें। और कौन से यूनिट में, प्रेशर को बार में लेना है और टाइम को किस में लेना है तुम्हें, मिनट्स में लेना है। तो सिंपल सा याद करो, चलो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता था, मोल लीटर सेकंड इनवर्स ना, जिसे हम कॉन्सेंट्रेशन बोल रहे थे। अगर शॉर्ट में लिखना है तो ऐसे लिख सकते थे ना हम, रेट का यूनिट क्या था, कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम ना। चलो कॉन्सेंट्रेशन की जगह पर हम प्रेशर ले लेंगे, और प्रेशर का यूनिट तुम्हें क्या लेना है यहाँ पर बार, और टाइम किस में लेना है तुम्हें, मिनट में लेना है। तो रेट का यूनिट हो गया बार मिनट इनवर्स। आंसर इतना ही है, समझना, ये आंसर है, ये तो सिर्फ क्वेश्चन था, आंसर तो ये हो गया। तो रेट का प्रेशर के टर्म्स में यूनिट क्या आएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन की जगह पर बार लिख लो, मिनट और टाइम को मिनट में लिख लो। सेकंड नंबर K का यूनिट लिखना है तुम्हें। चलो
रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? 1 minus तो कॉन्सेंट्रेशन ही याद करो वापिस, कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस एन था ना, हाँ, बाय टाइम। 1 minus यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन की जगह पर क्या लेना है तुम्हें? 1 बार ले लें, बार प्रेशर के टर्म्स में लिखना है 1 माइनस एन बाय टाइम ना, और टाइम किस में लेना है तुम्हें? मिनट में लेना है, तो मिनट में लिख रहे हैं। चलो अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? एन की जगह पर क्या लिखेंगे हम? 3/2। 2 minus तो 3/2 यहाँ पर हम लिख रहे हैं बार, 1 माइनस 3/2 मिनट। तो चलो यूनिट क्या बनेगा यहाँ पर? बार minus half बार माइनस हाफ मिनट इनवर्स, ये हो गया उसका यूनिट, के का यूनिट। तो आंसर क्या है? एक आंसर ये है और दूसरा आंसर ये है। तो बहुत ही सिंपल है। ओके, दो ही चीज़ कैलकुलेट करनी थी तुम्हें यहाँ पर। एक तो रेट जो है, रेट ऑफ रिएक्शन, उसका यूनिट क्या होगा लेकिन प्रेशर के टर्म्स में। तो कॉन्सेंट्रेशन की जगह पर हमने प्रेशर लिख लिया, मतलब बार यूनिट लिख लिया, और टाइम की जगह पर मिनट दिया हुआ है यहाँ पर। दूसरा के का यूनिट निकालना है, तो कॉन्सेंट्रेशन की जगह पर हमने बार कर दिया, फॉर्मूला तो वही रहेगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है यहाँ पर? 3/2 जो ऑलरेडी गिवन है। तो ये था एक्सरसाइज 4.4। the यस। Jan